आज से 100 मिलियन साल पहले हमारी ये धरती बिल्कुल भी वैसा नहीं था जैसा इसे आज हम देख पा रहे हैं। और इस पूरे प्लैनेट में कुछ भयंकर डरावने और खतरनाक डायनासोर्स का राज चल रहा था। वे चलते थे जहां आज हम चल रहे हैं, इसी हवा में सांसें ली, इसी धरती पर लड़ाइयाँ लड़ी। वे इतने बड़े बड़े कि बिल्डिंगों से कहीं ज़्यादा ऊंचे हुआ करते थे। उनका जबड़ा इतना ताकतवर कि चंद सेकंड में आपकी हड्डियों को चकनाचूर कर दें, और रफ्तार इतनी तेज कि 90 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से दौड़ सकते थे। इन डायनासोर की कई हजार प्रजातियां थी, जिनमें से कुछ शाकाहारी थे और कुछ मांसाहारी। तो कुछ डायनासोर बहुत ही शांत स्वभाव के थे, वहीं कुछ डायनासोर बहुत ही हिंसक और खतरनाक थे। सही मायनों में ये दिल दहला देने वाले जीव थे, जिन्होंने करीब 170 मिलियन सालों से भी ज्यादा इस धरती पर राज किया। ये उस समय के सबसे सफल जीव थे। लेकिन फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ और कैसे हुआ? आखिर वो कौन सी घटना थी जिसने इनका नामो निशान मिटा दिया और इन्हें विलुप्त होना पड़ा? इसे जानने के लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा। तो आइए चलते हैं आज से 66 मिलियन साल यानी कि 6 करोड़ 60 लाख साल पीछे। आज से करीब 6 करोड़ 60 लाख साल पहले धरती पर चारों तरफ का मौसम एकदम सामान्य था। चारों ओर सूरज की किरणें फैली हुई थी, लंबे लंबे पेड़ पौधों से टकराती हुई, समुद्र की ठंडी ठंडी हवाएं और चारों तरफ डायनासोर्स के चिल्लाने और चिघाड़ने की आवाजें गूंज रही थी। तब सारी डायनासोर्स की प्रजातियां बड़े ही आराम से धरती पर अपना जीवन यापन कर रही थी। लेकिन इन्हें क्या पता था कि इनकी किस्मत करोड़ों साल पहले लिखी जा चुकी थी और विनाश का वह महाप्रलय इनके करीब आ रही थी, जो इनका नामो निशान मिटा देने वाला था। आज से करोड़ों साल पहले उल्का पिंड का एक छोटा टुकड़ा जो सुदूर अंतरिक्ष से आ रहा था, वह पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति के बीच बने क्षुद्र ग्रह बेल्ट में घूम रहे एक विशाल उल्का पिंड से जा टकराता है। इस टकराव से उस बड़े उल्का पिंड की दिशा बदल जाती है और वह क्षुद्र ग्रह बेल्ट से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर 23,000 मील प्रति घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ने लगता है। जब यह उल्का पिंड पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर था, तब धरती से शायद डायनासोर का अंत ना होता यदि यह उल्का पिंड पृथ्वी के उपग्रह चांद से जा टकराता। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए यह बड़ा उल्का पिंड चांद के बहुत नजदीक से गुजर जाता है, जिसका साइज लगभग 10 से 15 किलोमीटर का था। इतना बड़ा यह उल्का पिंड प्रत्येक सेकंड के साथ साथ धरती के करीब बढ़ता जा रहा था। लेकिन जैसे ही ये उल्का पिंड पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आता है, तब इसकी रफ्तार कई गुना बढ़ जाती है, 30 किलोमीटर पर सेकंड, यानी एक जेट एयरलाइनर से 150 गुना ज़्यादा तेज। और पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते ही घर्षण की वजह से ये एक भयानक आग के गोले में बदल जाता है। ये इतनी रफ्तार से धरती की ओर बढ़ रहा था कि सिर्फ 4 मिनट में इसने अटलांटिक को पार कर लिया। इसकी चमक इतनी अधिक थी कि धरती पर टकराने से पहले ही हजारों जीव आग के इस दहकते गोले को देखकर पूरी तरह से अंधे हो चुके थे। ये जीव उस उल्का को देख तो नहीं पा रहे थे, लेकिन वह उसकी भयानक गर्मी को महसूस कर पा रहे थे। कुछ ही क्षण में ये उल्का मैक्सिको की खाड़ी के पास जमीन से जा टकराता है और लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस ऊर्जा वाला एक भयंकर विस्फोट होता है। इस टकराव का विस्फोट लगभग 10 हाइड्रोजन बम के विस्फोट के बराबर था। ये विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसके टकराव वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया था। विस्फोट के कारण इसका सारा मेटल और पत्थर आसमान में धूल के बड़े बादल में बदल गए। 16 मिनट 40 सेकंड बाद जमीनी टकराव की वजह से धरती के अंदर चारों ओर 11.1 तीव्रता की भूकंपीय तरंगें उठने लगी। इस वजह से समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी की लहरें चारों तरफ बढ़ने लगी। भूकंपीय तरंगों ने सभी सक्रिय ज्वालामुखियों को दहका दिया।
जिसके कारण जगह जगह डायनासोर का अंत होना शुरू हो गया और साथ ही पृथ्वी का भी महाविनाश शुरू हो गया। इस भयानक विस्फोट में रेडियस की मात्रा इतनी बढ़ गई कि इसके 1000 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव पूरी तरह जलकर राख के ढेर में बदल गए थे। उड़ने वाले डायनासोर जमीनी खतरों से तो बच निकले, लेकिन यह तो महाप्रलय की मात्र शुरुआत थी। विस्फोट की वजह से जो लाखों टन मेटल, पत्थर और धूल अंतरिक्ष में गया था, वह ग्रेविटेशनल पुल के कारण ठीक 40 मिनट बाद आग के गोले के रूप में धरती पर बरसने लगे। साथ ही धूल का एक बहुत बड़ा तूफान 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की दूसरी ओर से मौत लेकर आ रहा था। ये धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे, जिसके कारण धरती पर सूरज की रोशनी पहुंच पाना असंभव हो गया। गर्म हवाओं का तापमान 100 सेल्सियस से ज़्यादा हो जाने की वजह से धरती पर पेड़ पौधों की लगभग सारी आबादी जलकर राख हो चुकी थी। विस्फोट के 90 मिनट बाद धरती का तापमान लगभग 200 सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ गया। इसकी वजह से जो डायनासोर विस्फोट के इलाके के दायरे से कोसों मील दूर थे, वो भी इस गर्मी से बच नहीं पाए। इस महाप्रलय से धरती के लगभग 95% प्रजातियां पूरी तरह खत्म हो चुकी थी, लेकिन 5% जीव ऐसे थे जो इस महाप्रलय से बच निकले थे। उनमें से भी सिर्फ वही जीव जिंदा रह सके जिनका वजन 30 किलो से भी कम था। इसका कारण यह था कि इस महाप्रलय में लाखों की तादाद में जीव मारे जा चुके थे और पेड़ पौधों की सारी आबादी भी जलकर राख हो चुकी थी, जिसके चलते यहाँ जो बड़े और विशालकाय जीव जीवित बच गए थे, उन्हें भरपूर मात्रा में खाना पीना ना मिल सका और इस वजह से वे भी बच नहीं सके। लेकिन यह महाप्रलय किसी अन्य जीव के लिए फायदेमंद साबित होने वाला था। इस महाप्रलय में भी कुछ ऐसे जीव थे जो सरवाइव कर लिए थे। धरती पर डायनासोर्स का अंत कुछ छोटी नई प्रजातियों के लिए सुनहरा अवसर लेकर आया। वह प्रजाति थी मैमल्स की। ये मैमल्स क्या थे और महाप्रलय से कैसे बच गए, और इंसानों का जन्म कैसे हुआ और कब हुआ? आज जितनी भी प्रजातियां हम देख पा रहे हैं, वो कहाँ से आए और किसकी प्रजातियां हैं? ये सारे सवालों के जवाब हम आपको अगले एपिसोड में देंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करें।